नेक्स्ट सवाल देखिए 29वां सवाल बेटा, क्या इंटीग्रेशन कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स और डी एक्स, यही है ना बेटा सवाल? देखिए ध्यान से, इसमें क्या मानोगे? इसे मान लो बेटा टी, क्या मान लो? लॉग साइन एक्स को क्या मान लो बेटा? टी। तो भाई लो कर लो सॉल्यूशन में, लेट लॉग साइन एक्स इक्वल टू बेटा टी। ठीक है, इसका क्या करेंगे अब? अवकलन। क्या करेंगे? लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो 1/x की ये कितना है? साइन एक्स। एक्स की ये कितना बेटा? साइन एक्स। अब साइन एक्स का दोबारा होगा ना, ये एक्स थोड़ी है, साइन एक्स है, साइन एक्स का दोबारा कॉज एक्स। लॉग एक्स का होता है 1/x, एक्स की कितना? साइन एक्स। अब साइन एक्स का दोबारा करेंगे बेटा तो कॉस एक्स, और उधर से क्या घूम के आएगा? डी एक्स, और इधर dt, dt ओवर dx बनता ना, dx यहाँ पहुंचा दिया। ठीक है, आगे कॉज एक्स बटे साइन एक्स, कॉज एक्स बटे साइन एक्स और dx इक्वल टू dt। कॉज एक्स बटे साइन एक्स क्या होता है? कॉट एक्स। क्या होता है बेटा? इतना समझे? अब ये वाला देखो ये बन गया, देखो कॉट एक्स और क्या बना देंगे? dt, और इसको क्या माना था हमने? t। रख दो लो, इंटीग्रेशन इसकी जगह t, ठीक है, इसकी जगह t, कॉट एक्स और dx dt। अब तो ये सिंपल है, इस पे पावर 1 है ना, अब समाकलन करेंगे एक और जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएंगी? 2, उतना ही नीचे आ जाएगा प्लस के c। वैल्यू रख दीजिए वापस, t कितना था भैया? लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, और इस पे क्या है बेटा? स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा? 2। हो गया, सही है? आ गया समझ में? हमारे चलो अभी समझा देंगे। अब 30 और 31 सवाल कर लोगे आप? सेम है बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल हम करा रहे 32वां सवाल, समझो बेटा 32वां सवाल। हाँ समझिए, ध्यान से समझना है इसे। हाँ कठिन तो नहीं है, थोड़ा समझना है, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है। 30 और 31 तो सरल है, नीचे वाले मान लेना t, ऊपर वाला बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है भाई 32वां सवाल? वन बटे 1 प्लस कॉट एक्स और dx, 1/1 प्लस कॉट एक्स। तो भाई यहाँ थोड़ा इसे सॉल्व कर लो, लो भैया सॉल्व कर लो, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाद में करेंगे। 1/1 प्लस इसका फॉर्मूला लगा दो, कॉट एक्स का क्या होता है? कॉज एक्स बटे साइन एक्स। क्या होता है बेटा? कॉज एक्स बटे साइन एक्स। इसकी जगह ये रख दिया, ये भिन्न की तरह नीचे सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा? 1/, इसका इसमें करेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और नीचे कितना आएगा? ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा ना घूम के, यहाँ पहुंच जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब क्या करोगे? देखो ध्यान से, अब हम क्या करें इसमें, अब यहां से समझ में नहीं आया? इसमें क्या है? इसका फॉर्मूला लगाया कॉज एक्स बटे साइन एक्स, कॉज एक्स बटे साइन एक्स लगा दिया, इसे नीचे भिन्न की तरह सॉल्व कर लिया, साइन एक्स सेकंड साइन एक्स प्लस इसके नीचे एक है तो कॉज एक्स, एलसीएम में कितना आएगा इसके? साइन एक्स, और साइन एक्स सबसे ऊपर घूम के पहुंच गया। अभी तो हमने बेटा इसमें कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब देखो क्या करें हम, हमारा तो इसमें कुछ कर भी नहीं सकते ना। चलिए देखिए यहाँ, हाँ अब देखो बेटा यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स में हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, ऐसे बना ले 2 साइन एक्स
बटे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और देखो 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 का क्या करना पड़ेगा, हमें भाग भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसे बनाना होता है कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। अगर मैंने 2 का गुणा कर दिया, 2 का भाग नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। अब 2 से 2 काट दो, वही तो लाइन लिखी है, समझ में आ रहा है? तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, हमारा सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए आगे 1/2, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 2 भागों में से तोड़ दिया हमने। 2 साइन एक्स को कैसे तोड़ दिया बेटा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और नीचे वाला ऐसे ही रखो, और dx, ठीक है। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे इसमें, 1/2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, कॉज एक्स कहां से आ गया, प्लस साइन एक्स और माइनस के कॉज एक्स। अब की बार हमने क्या कर दिया, एक बार कॉज एक्स यहाँ जोड़ा, एक बार घटा दिया, और नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉज एक्स और dx, हमने अपनी तरफ से किया इतना। अब सोचना पड़ेगा भाई, जब रिवीजन करोगे ना बार बार आ जाएगा समझ में। नहीं, जब आप 2-4 बार करोगे तब दिमाग लगाओगे, हाँ सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। बार बार रिवीजन करोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बता रहा था, ये तुम अभी बात करनी नहीं आती तुम सवाल से, अभी हमें आती है ना इसलिए अभी वो हो रहा है, धीमे धीमे तुम्हें भी आ जाएगी बात करनी, कोई टेंशन नहीं है। आगे आगे, अरे भाई तोड़ना जोड़ना तो रहेगा ही, तभी तो ठीक होगा। आगे देखिए, अब देखो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसका भाग अलग दे दे, ऐसे अलग तोड़ दो इसे, ऐसे कोई दिक्कत भाई। एक बार हमने कॉज एक्स जोड़ा, एक बार घटाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कॉज एक्स प्लस ये माइनस का ही प्लस का, काट दो, वही तो लाइन लिखी है, समझे नहीं समझे। अब देखो इसका अलग भाग दे दो बेटा, कितना बचेगा, इसका अलग भाग दे दो, कितनी बार कटेगा, एक बार, एक बार कटेगा बेटा। और यहां से देंगे तो अभी ऐसे ही रखो, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स बटे साइन एक्स प्लस के कॉज एक्स। इतना समझे, अभी समझ में आया, कहां था अभी। इसका भाग अभी हमने यहां दिया तो बेटा कितना आया, एक बार कट गया, और इसका भाग इससे दे दिया अलग अलग, अभी हमने कुछ नहीं, अलग अलग भाग दे दिया बेटा, ठीक है। अब इसका भी अलग तोड़ दो, तो 1/2 1 और dx अलग तोड़ दिया इसका, और इसका भी तोड़ दो, 1/2 साइन एक्स माइनस के कॉज एक्स बटे साइन एक्स प्लस, अब बेटा हमने क्या बताया था, इसका तो सिंपल है, 1 का क्या हो जाएगा x, इसका तो सरल है बेटा, लो भाई 1/2 x हो गया। अब यहाँ ये भी सरल है, नीचे का अवकलन ऊपर मिल जाए तो नीचे वाली संख्या किसमें लिखते हैं, लॉग में, किसमें लिख देते हैं। तो देखिए साइन एक्स का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन कॉज एक्स, चलो कॉज एक्स अभी देखो, यहाँ देखो कॉज एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। अब कोई दिक्कत नहीं, एक बार ऐसा करो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, क्या ले लें भाई अरे ऐसा नहीं समझना पड़ता है, साइन एक्स का अवकलन कैसा होता है, कॉज एक्स प्लस का, यहाँ किसका है अभी माइनस का, कॉज एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ माइनस का प्लस है ना, इसलिए हम माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लो बेटा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस के कॉज एक्स बटे साइन एक्स प्लस के, हाँ केवल माइनस चिन्ह ऊपर से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब देखो अब नीचे का अवकलन ऊपर मिल रहा है, अब नीचे साइड टी मान के कर लो, चाहे डायरेक्ट अब सीधा आंसर लिख दो इसका, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन, मतलब ऊपर मिल रहा है कंप्लीट, तो नीचे वाली संख्या किसमें लिख देंगे, लॉग में, 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस के सी, हो गया आंसर। देखिए यही है, या 1/2 कॉमन ले रहा होगा बाहर, देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल है इसी की तरह भी, 33वां सवाल कौन सा है, कितना इंटीग्रेशन 1/,
1 माइनस टेन एक्स, क्या बेटा 1 माइनस टेन एक्स। बेटा समझिए अब ध्यान से, अभी किया ना, अभी की तरह ही सेम है, अभी कभी किया ना उसी की तरह सेम है ये सवाल। देखिए करो बेटा, देखिए 1/1 माइनस टेन एक्स का फॉर्मूला साइन बटे कॉज होता है ना, तो हो जाएगा बेटा साइन एक्स बटे और डी एक्स। ठीक है, आगे 1/, इसका इसमें करेंगे तो बेटा कॉज एक्स, कॉज माइनस नीचे एक है तो आएगा साइन एक्स, और एलसीएम में कितना आएगा बेटा कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। आगे ये सबसे ऊपर कहाँ जाएगा, कॉज एक्स कहाँ चला जाएगा बेटा ऊपर, नीचे कितना बचेगा कॉज एक्स माइनस के साइन एक्स। नमस्ते। और पहचान लिया ना पहचानो? हाँ पहचान लिया, पहचान लिया। आगे देखिए बेटा, देखो बेटा ध्यान से, अब हम क्या करेंगे भाई, अभी काम किया था, तुम कहे हो तो सर जी कैसे कर देते हो भाई, कब जो कभी दो जोड़ देते हो कभी भाग देते हो बार बार जब रिवीजन करोगे ना सब आ जाएगा। ठीक है, अब तुम यहाँ चले गए लगा के घर पर, रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, यहाँ समझ तो जाते हो मैं पता है, लेकिन तुम रिवीजन नहीं करते हो, सबसे बड़ी समस्या ये है तुम्हारी। घर पे जाके मैथ मांगता है रिवीजन, ये कहता है हमें बार बार रिवीजन करोगे तभी आएंगे, नहीं तो फिर मार पड़ेगी और क्या है चलिए ऊपर नीचे देखिए, इसमें क्या करना है 2 कॉज एक्स, 2 दो का क्या कर दिया हमने गुणा, तो दो का क्या करेंगे हम भाग दे देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब 2 का गुणा कर दिया भाग नहीं दिया तो इधर वाला क्या हो जाएगा, गुस्सा जाएगा, कहेगा हमारे में तो गड़बड़ कर दिया तुमने। अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई एक भी परेशान नहीं है इसमें, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, हाँ डी एक्स, ये तो है बेटा, अभी की तरह कर रहे हैं ना। देखिए आगे 1/2, इसको तोड़ दो कॉज एक्स प्लस कॉस एक्स, और नीचे ऐसे ही लिखा रहे, नीचे वाले से कुछ बात भी नहीं करेंगे, नीचे वाले से अगर बात कर ली तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे ही रखो। हाँ समझे समझे, ऊपर वाले से करते रहिए कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा ऊपर वाले से भी ज्यादा मत करना समझे। चलिए 1/2 ऐसा कीजिए, इसमें साइन एक्स जोड़ दीजिए, साइन एक्स अभी हमने क्या किया था कॉज एक्स जोड़ा था, कॉज एक्स अब की बार इसमें क्या करेंगे साइन एक्स जोड़ेंगे, तो एक बार यहाँ साइन एक्स जोड़ दिया और प्लस कॉज एक्स और माइनस के साइन एक्स। ठीक है समझे, और कॉज एक्स माइनस के साइन एक्स और बेटा डी एक्स, समझे इतना। अब थोड़ा अलग अलग इसको इतना ऐसा अलग कर दो और इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं ना, अलग अलग डिवाइड दे दो अलग अलग, तो 1/2 कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे कॉज एक्स माइनस के साइन एक्स और डी एक्स। इसका भाग देंगे कितना होगा, अलग तोड़ दें इसे भी तो कितना हो जाएगा, समाकलन 1 एक बार कट जाएगा ना, ये 1 DX अलग कर दिया। लो भाई काय को कट रहा है एक बार, यहाँ माइनस प्लस कैसे कट जाएगा। अब यहाँ बेटा नीचे का अवकलन कहाँ मिल रहा है, ऊपर, नीचे का अवकलन ऊपर मिल रहा है, cos x का अवकलन sin x, वो कहाँ भैया cos x का अवकलन माइनस sin x, कोई दिक्कत नहीं, sin x का अवकलन cos x। अब कैसे करोगे, हाँ हाँ तो मिल जाएगा, माइनस चिन्ह ऊपर से क्या हो जाएगा, अब इसे टी मानोगे ना तो आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से समझना है बेटा, ध्यान से समझो, अगर मैं इसको टी मानेंगे तो इसका अवकलन कितना बनेगा, माइनस के साइन एक्स, क्या बनेगा माइनस के, और इसका कितना होगा माइनस के, यहाँ हो जाएगा कॉज एक्स, तो कितना ले लो माइनस साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लो और dx, ये तो बनेगा। तो बेटा ये तो बना रखा है, बस आंसर यहाँ लगा दो, केवल क्या चिन्ह लगा दो, माइनस लॉग कितना हो जाएगा कॉज एक्स माइनस के, ये तो बनेगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा केवल इसकी वजह से। आगे माइनस इसका हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा और प्लस के
सी, अंदर गुणा कर दो इसका, इसका इसमें करेंगे तो x/2, ये पहले कर रहा हूं मैं इसका, -1/2 log cos x माइनस के sin x प्लस के सी। आंसर देखना एक बार, दिखाना, लाइए। x/2 सही है बेटा आंसर। बस यहाँ देखो, थोड़े आप देखते नहीं हो, थोड़ा ध्यान से यहाँ देखो, यहाँ इसका भाग देंगे, यहाँ किसका चिन्ह है प्लस, तो यहाँ किसका आता प्लस, तुम ध्यान नहीं देते हो, प्लस का ही आ गया। ठीक है, आंसर सही, उतार लो। बैठे रहे